8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कि इसको आप जो भी उदाहरण को जो भी विकल्प को चुन रहे हैं वे सही है, कैसे सही है, क्यों सही है, कारण सहित हम लोगों को बताइए, समझाइए। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम लोग को बोर्ड पे दिया गया है। वे बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है? 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, जिसमें पहला ऑप्शन है साइन 60, दूसरा ऑप्शन है कॉस 60, तीसरा ऑप्शन है टेन 60 और चौथा ऑप्शन क्या दिया है? साइन 30। अब इसमें से कौन सही है हम लोग अंदाजे तो नहीं बता सकते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा? इसको हल करना होगा। हल करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वही हम लोग क्या करेंगे? चुनेंगे। अब लेकिन करते क्या है? बच्चे क्या करता है? ये जब एग्जाम में आ जाए तो क्या करेगा? जल्दी जल्दी देख लिया रे, टेन 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 मार ना, टेन में टेन होगा, टेन मार के चल जाए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा समय देंगे तो ये तुरंत बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे बनाना है। चलो 210 है, कितना है? 2। तो दो गुना में है, क्या है? गुना में। ये गुना का चिन्ह हो गया और 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3 होता है। अब 1/√3 हो गया। अब बटे में 1 प्लस 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या? क्योंकि यहाँ क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। अब बराबर फिर यहाँ हम लोग अगला देखेंगे। अब इसको 2 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा? 2 और बटे में कितना दिया है? √3। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अभी 1/1 हो गया। अब प्लस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। आगे फिर 2/√3। अब बटे में कितना हो गया? देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया। यहाँ 3 और प्लस में कितना होगा? 1 होगा। अब इसको जब हम लोग सीधा करेंगे तब हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3। और 3 और 1 कितना हो गया? 4 होता है। लेकिन जो नीचे सबसे नीचे 3 है वो ऊपर चल जाएगा और यहाँ कितना होगा? 4। इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 3। जब हम लोग √3 गुने √3 करते हैं तब जाकर क्या होता है? 3। तो 3 जहाँ है वहां 2 √3 है कि नहीं? तो इससे काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3। तो हम लोगों को बचकर क्या आया? √3 बटे में क्या बचकर आया? 2। ये हम लोगों को बच के आया। तो हम लोग देखेंगे कि √3/2 किसका मान है। पहला दिया है साइन 60। कितना दिया है? साइन 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। एगो तो आ गया जो कि पहले हमारा ऑप्शन होगा, है ना? जो हम लोग आंसर लाए वे पहला ही ऑप्शन में मिल गया। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन को भी हम लोग जांच करके देखें कि क्या दोनों सही तो नहीं है। तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। क्या है? सही नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है टेन सी यानी टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 का मान होता है √3। कितना होता है? √3 होता है। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। और 37 का मान होता है 1/2। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। तो हम लोगों को कौन सा ऑप्शन सही आया? तो कहेंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हमारा ए है। क्या है? ए हमारा सही ऑप्शन है, जो है साइन 60। कितना है? साइन 60 है, जिसका मान होगा √3। अब बटे में क्या होगा? 2। क्या होगा? 2 हमारा यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन। यहाँ 1 है। क्या है? 1 है। 1 है। अब माइनस में टेन 45 का भी मान कितना होगा? 1 का स्क्वायर होगा। अब ई भी 1 हो गया। अब प्लस में टेन 45 का मान क्या होगा? 1 होगा। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, होगा कि नहीं? यहाँ कितना होगा? 1 बटे में 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो जब हम लोग इसको करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। यहाँ 0 बटे कितना होगा? 2। अब कोई भी जीरो को कोई भी संख्या से भागा देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो हमारा ये 10 क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो गया? सही ऑप्शन हमारा डी होगा, जो कि 0 है। कितना है? 0 है। चलो इससे नहीं बन रहा था चलो चलो इसमें क्वेश्चन 2 का वही तीसरा नंबर कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए क्या होगा? बराबर होगा। यानी दोनों बराबर तभी होता है जब ए का मान समान होगा। यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग इधर ए का मान 30 रखेंगे तो हम लोग को 45 रखना होगा। नहीं, जब इधर 30 रखे तो इधर भी कितना रखना होगा? 30 ही रखना होगा। क्या रखना होगा?
30 ही रखना होगा, अर्थात ए का मान हम लोगों को समान रखना है, मान में चेंज नहीं करना है। जो इधर ए का मान रखे वही इधर भी रखना है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। कह रहा है कि मान क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए का मान, और इनमें से कौन सा मान रखे कि दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले हम लोग जीरो रख कर देखेंगे, क्योंकि पहले ए में जीरो है ना, तो पहले जीरो रख कर देखेंगे। जब बराबर आ गया हम लोग, अब ऑप्शन 4 में कोई एक ही होगा। जब जीरो रख कर देखेंगे बराबर आ गया तो ठीक है, एक और चेक करके देख लेंगे दूसरा ऑप्शन, उससे नहीं आया तो आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चलेंगे इसमें हम लोग, तो देखते हैं। कह रहा है साइन ए का मान हम लोग जीरो रखेंगे, पहला ऑप्शन से रखते हैं। तो यहाँ कह रहा है साइन 2 और ए का मान क्या है, जीरो है, तो गुना में दुगुना में था तो जीरो दिए, बराबर 2 साइन और ए के जगह पर क्या रखेंगे, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब यहाँ हो जाएगा साइन 2 गुने 0 करेंगे तब 0 हो गया, क्या हो गया, 0। और यहाँ कितना साइन, अब 2 गुने साइन 0 के मान कितना होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0। और साइन 0 डिग्री का मान भी 0। अब 2 गुने 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 आ गया। ये दोनों बराबर आया कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए सही हो गया। लेकिन चलते हैं दूसरा से भी देखते हैं। अब इससे बी से देखते हैं। जब भी हम लोग को से चलेंगे बी से, तो साइन 2 और ए के जगह पर हम लोग को 30 रखना है। कितना रखना है, 30। अब यहाँ है 2 गुने में साइन ए के जगह पे 30 रखेंगे। अब देखो कितना होगा, साइन क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60 और 2 साइन 30 का मान होता है कितना, 1/2। कितना होता है, 1/2। अब यहाँ हो जाएगा √3/2। कितना हो जाएगा, अभी देखो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, एक। क्या दोनों तरफ बराबर आया, नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, क्योंकि कहेंगे कि इसमें इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन ए ही होगा। क्या होगा, सही ऑप्शन ए है, अर्थात हमारा ए क्या है, समान है। क्या है, समान है, यानी ए का मान ही सही होगा। क्योंकि जब इसमें हम लोग ए का मान 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि जब ए का मान 0 डिग्री रखे, ए का मान हम लोग 0 डिग्री रखे रखे तो दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में क्या हुआ, समान आया। क्या आया, समान आया, समान या बराबर आया। क्या आया, बराबर आया, यानी बराबर होता है, या होता है या आया है, वही हुआ। यानी जब हम लोग ए का मान 0 डिग्री रखेंगे तभी दोनों तरफ बराबर आएगा, और जब ए का मान 0 के अलावा कुछ रखते हैं तो बराबर नहीं आता है। चलो, चौथा नंबर कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। कब बराबर, किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, ये जो पूरा है इनमें से किसके बराबर है, तो हम लोग मान निकालेंगे। चलते हैं, 2 tan कितना है, 30 डिग्री, अब बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में 2 और टेन 30 का मान कितना होता है बहुआ, 1/√3। अब बटे में क्या हो जाएगा, इसका भी 1 माइनस 1/√3। अब यहाँ स्क्वायर है तो इसको क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। चलते हैं आगे, अब 2 गुने 1 करेंगे तो 2 हो गया, 2/√3 हो जाएगा। अब बटे में 1/1 हो गया, अब माइनस में हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3। अब इसको जब हम लोग देखते हैं, 2/√3, 2 बटे में क्या हो गया, √3। अब बटे में जब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस 1 हो गया। अब आगे जब करेंगे तो 2/√3, अब बटे में हो जाएगा, 3 में से 1 चल गया तो 2 बच गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम लोग सीधा करेंगे तब 2/√3 गुना में 3 ऊपर चल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, इससे काटेंगे तो कितना होगा, √3 होगा। अर्थात बराबर में हमारा कितना आया, √3 आया। जिसके बराबर √3 होगा, जिसका मान इनमें से √3 होगा, वही हमारा क्या होगा, सही होगा। अब कह रहा है cos 60 का मान √3 आता है, नहीं आता है। cos 60 का मान होता है 1/2, ये गलत हो गया। अब कह रहा है sin 60, तो sin 60 का मान होता है √3/2। क्या √3/2 है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ tan 60 का रहा है तो tan 60 का मान √3 होता है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। sin 30 का मान 1/2 होता ही नहीं होगा, तो लिखेंगे चूंकि इसका सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या होगा, अर्थात tan 60 बराबर होता है √3। कोई दिक्कत,